सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। 2 साल से इंतजार किया जा रहा है इस फॉर्म का बैंक के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके द्वारा, क्योंकि आपको पता है एलआईसी अक्सर बैंक वाला पैटर्न ही फॉलो करता है और इस बार नोटिफिकेशन में टोटल प्रॉपर वे में पूरा बैंक वाला पैटर्न है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का सब कुछ। टोटल जो नंबर ऑफ सीट है वो 590 है। ठीक है, चैनल के ऊपर नए हैं सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा। और हां, बैंक का पूरा तैयारी आपको अन अकेडमी के ऊपर कराया जा रहा है। जितेंद्र कुमार सिंह को जाकर सर्च मारेंगे मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो आप जाकर फॉलो कर सकते हैं सारा A to Z टॉपिक। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। देखो अभी एलआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, यहां से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और मैं दिखाता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना है इस नोटिफिकेशन में। मैं आपको बता चुका हूं डबल ए जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 590 है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला है डबल ए जनरल वाला। एससी के लिए 55 है, एसटी के लिए 35, ओबीसी के लिए 85, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 और जनरल के लिए जो है वो 140 है। टोटल सीट है आपका 350। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये देखोगे आईटी डबल एओसीए राज्यसभा टोटल मिलाकर 590 है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि भैया पैटर्न क्या होने वाला है, तो पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं। उसके पहले आप ये देख लो एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन का वो 2 तारीख से स्टार्ट हो गया, यानी 2 तारीख से स्टार्ट है ऑलरेडी। और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का या पेमेंट करने का वो 22 मार्च है। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम्स टेंटेटिव। ठीक है, तो ये है 4 और 5 मई को आपका एग्जाम होगा और आपका जो कॉल लेटर है वो आपका 22/4 से 30/4 अप्रैल में डाउनलोड होगा ये वाला, और एग्जाम आपका 4 और 5 मई को होगा। और मेंस एग्जाम जो बताया जा रहा है वो होगा 28 जून को। ठीक है, आप अप्लाई कहां से कर सकते हैं, तो आपको नॉर्मल जाना है LICIA.in पर, यहां पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं और नीचे जाने के बाद एज क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एज है वो कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए 1/3/2019 तक, और आपका 30 साल से कम होना चाहिए। याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जन को डाउट रहता है। जो एज चाहिए कम से कम 21 और 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर बोल दिया गया। अब मैं थोड़ा आगे देखूंगा, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको कोई क्राइटेरिया नहीं मांगा गया है कि क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में 50%, 55%, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बिना किसी डाउट का, क्लियर मेंशन किया गया है इस चीज में। अब मैं दिखाता हूं कि आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, तो आप देख लो जो आपका पैटर्न है। उसके पहले देख लो फीस, जो SC ST PWBD कैंडिडेट है उनको 100 रुपए लगेगा और अदर कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे जाएंगे आपका एग्जाम, देखो एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला आप वो देखो। पहला एग्जाम होगा आपका प्री का। प्री में आपको जैसे पता है बैंक वाला सेम टू सेम आपका वही पैटर्न है, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। 35 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग से, 35 आपका मैथ से और 30 इंग्लिश का, और 35 क्वेश्चन कवर करेगा 35 मार्क्स, 35 मार्क्स और 30 मार्क्स। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी रख दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप ये देख लीजिएगा। और हां, आपको सेक्शन वाइज टाइमर रहेगा, जो बैंक फॉलो कर रहा है 20-20 मिनट का टाइमर रहेगा, ये चीज आप याद रखिएगा जितने भी मेरे भाई बहन हैं। ठीक है, और एक चीज देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्लियर बोला गया है एक चीज, इस लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइड नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हां जब रैंकिंग बनेगा ना तब इंग्लिश का जो मार्क्स है वो काउंट नहीं किया जाएगा, बस इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। और कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, 20 टाइम। जितने मान लो 590 सीट है तो इसको 20 से गुना कर दीजिए, इतने कैंडिडेट्स आपके सिलेक्ट किए जाएंगे। अगर 59 को 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 118। यानी आप बोल सकते हो 11,800 कैंडिडेट जो है वो चुने जाएंगे मेंस के एग्जाम के लिए। यह चीज भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं, अगला जो है
वो है आपका मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम जो है वो 300 नंबर का होने वाला है। देखिए, मेंस एग्जाम विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 300 मार्क एंड डिस्क्रिप्टिव भी होगा जो 25 नंबर का होगा, ठीक है। और दोनों जो होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये डाउट क्लियर? नीचे थोड़ा जाएंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि सेक्शन क्या क्या है। तो रीजनिंग है, जीके है, 30 नंबर का आपका आएगा रीजनिंग, 30 नंबर का जीए करंट अफेयर इसके अंडर इंक्लूड है, 60 नंबर ये कवर करेगा, 90 नंबर ये कवर करेगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया गया है और जो टाइम है वो भी दिया गया है। रीजनिंग के लिए 40, जीए के लिए 20 मिनट। उसके बाद नीचे जाएंगे आप लोग तो देखेंगे अगला जो है वो करंट अफेयर जो आपका इंक्लूड था जीए के अंदर। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डीआई। जो डीआई है वो इंपॉर्टेंट है, ये कवर करने वाला है 30 क्वेश्चन जो 90 नंबर कवर करेगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40 और अदर के लिए 45 है, टाइम 40 मिनट दिया जाएगा। और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानकर चलो एलआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 30 क्वेश्चन रहेंगे, कवर करेंगे 60 मार्क्स और क्वेश्चन जो पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा आपको 27 और 30, इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट का। और ये पूरा एग्जाम होगा 2 घंटे का जो कवर करेगा 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एसे 2 रहने वाला है, 25 नंबर कवर करेगा। अगेन यहां पर बोल दिया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइड नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको नीचे दिया गया है अलग अलग टॉपिक के लिए, आईटी के लिए, सीए के लिए, तो ये आप सब देख लीजिएगा। यहां से आप एक चीज नोट करिएगा, पहले तो आप फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। और आपको ये पता चल गया कि जो टॉपिक है वो पूरा बैंक का रहने वाला है। डिट्टो जो आपको अलग से पढ़ना है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह। तो वो 30 क्वेश्चन रहेगा, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा अगर एलआईसी के एग्जाम को क्रैक करना है तो, ठीक है। और इसकी तैयारी जो है मैं आपको बता ही चुका हूं, पूरा का पूरा तैयारी आपको अनअकैडमी के ऊपर भी मिल जाएगा। इसका आईडी का लिंक अनअकैडमी का मैं वीडियो के नीचे भी दे दूंगा, ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन है सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा अगर बैंक के कैंडिडेट्स हैं तो।